My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था कि वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या अंतर है, उसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जानने और समझने की कोशिश किया कि इंटरनेट के 1.0 और 2.0 क्या होता है। इसके अलावा जो इंटरनेट उससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के थोड़े से इतिहास पर हम लोगों ने नज़र डाली थी कि 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80, 90 और 2000 आते आते इंटरनेट में कितने रिवोल्यूशंस और कितने चेंजेस आए, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो लेक्चर है उसको फॉलो करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल भी करिए या हमारे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक भी लेक्चर्स आप लोग को छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, तो आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। समझ में नहीं आएंगी ना कि कौन से लेक्चर्स कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कहाँ से कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग उसको फॉलो करिए, समझने की कोशिश करें और प्रॉपर ढंग से अगर आप लेक्चर्स को सुनेंगे तो आई थिंक आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो आपको समझने में या एक चीज़ जो दिक्कतें होंगी, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही है, ईमेल आईडी दिया ही है, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो जो एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है वो और आज के डेट में वो बृहत रूप ले चुका है, उसकी रिवॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी, चेंजेस आ चुके हैं। अब जो एक दौर था मीडिया का, खासकर जो हम मीडिया की बात करेंगे, तो मीडिया की जो बात करें तो मीडिया में जो एक प्रिंट का जो दौर चल रहा था, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, एक साइबर मीडिया तैयार हुआ। तो ये जो एक दोनों से जो रिलेशन है उसी पर हम लोग बात करेंगे आज। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी समझने की कोशिश करेंगे, प्रिंट मीडिया को भी समझने की कोशिश करेंगे और साइबर मीडिया की जो पार्ट्स है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हर एंगल को समझना ज़रूरी है। अगर आप कन्वेंशनल मीडिया को नहीं समझते हैं या ऐसा है कि कन्वेंशनल मीडिया को जैसे प्रिंट है या रेडियो टेलीविज़न से, ये सब जो एक पार्ट कहा जाता है कि जो एक डिजिटल फॉर्म में जो एक चीज़ें तैयार हुई, उसके साथ ही जो उसमें अब रिवॉल्यूशंस आया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला इन सब चीज़ों को। कन्वेंशनल मीडिया को जो है वो चेंजेस हुए, कन्वर्ट हुए एक डिजिटल फॉर्म में। अब डिजिटल फॉर्म में उनके लिए क्या चुनौतियाँ आई, एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसी विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हम हर बार की तरह हम हर लेक्चर में आप लोगों के साथ जो है इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। प्राइमरी लेवल पर जो आपके सिलेबस है उस पर भी हम लोग जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ ही आपको कोर्स के बारे में ब्रीफ करके जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं और कोर्स का क्या एक हमारा मकसद क्या है इसको समझते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये आपका कोर्स का नाम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC4104। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस है और ऑनलाइन क्लासेस में कहीं भी हमारे लिए भी
ये एक होता है कि हम किस लेक्चर्स को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सा कोर्स कोड क्या है, सब्जेक्ट क्या और कोर्स नेम क्या है, तो ये भी हम लोग आपको बताते चलते हैं। हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड्स आपके स्क्रॉल पे चल ही रहा होगा। अब आता है कि हम लोग सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस जो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया का कैसा है। तो इस कोर्स आपके सिलेबस का डिजिटल मीडिया को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भाग जो मॉड्यूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो सिलेबस तैयार किया गया है प्रोफेशनली तौर पर बहुत ही अच्छा सिलेबस है। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया था, लेकिन हम लोगों का जो डिजिटल मीडिया का जो सिलेबस था वो इतना प्रोफेशनली तौर पे तैयार नहीं किया गया था जितना कि आप लोगों का डिजिटल मीडिया का जो है पूरे प्रोफेशनली तौर पे तैयार किया गया है। तो हर एक छोटे इन्फॉर्मेशंस को आप मतलब समझने का आपको मौका मिलेगा, छोटी छोटी बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। अगर मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ा ही। तो उसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हम लोगों ने पढ़ा, फिर इंटरनेट के यूजेस हम लोगों ने पढ़ा, फिर वेब 1.1 और वेब 2.0 के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है इंडिया में इंटरनेट का क्या बाज़ार है, किस तरह से इंडिया में इंटरनेट आया। तो ये तमाम तरह की जो है इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोगों ने समझा और पढ़ा। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनली तौर पे बहुत अच्छा सिलेबस है। अब आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? ओह, सॉरी सॉरी। A student should have a knowledge of various application of information technology in media। तो मीडिया के संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन से आपको समझने का मौका मिलेगा। एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है और जो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइंस के जो टूल टेक्निक हैं, जो आपको विजुअल कम्युनिकेशन है उसको समझने का मौका मिलेगा हम लोगों को। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिज़ाइन, ये भी समझने के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग आउटकम्स की। तो to understand computer and its operation, basic internet application in media and various internet tool for fast dissemination of news, video and picture, ये सब चीज़ हमें समझने का मौका मिलेगा। फिर एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड न्यू मीडिया, जो न्यू मीडिया और कन्वेंशनल है उसको समझने का हम लोगों को मौका मिलेगा। to understand the basic IT applications that is using in print, electronic and cyber media, उसको समझने का मौका मिलेगा। to understand basic of design, graphics and able to apply different type of layouts for different media and uses, ये मौका मिलेगा। to give an overview of apply various element and principle of designs to various form of visuals, graphic communications for print media, ये भी मिलेगा। to understand basic of desktop publishing and graphic process। तो सॉरी, तो ये था आप लोग का लर्निंग आउटकम। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है आप लोग का मॉड्यूल 2 एंड IT फॉर मीडिया, यानी मीडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से इंटर्ड किया और किस तरह से इसकी उड़ाने लगी। जो मीडिया का जो एक सेक्टर है, एक जो सेगमेंट है, जो कन्वेंशनल मीडिया को हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, जो प्रिंट और रेडियो और टेलीविज़न्स को हम लोग जिस तरह से एक देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे और पढ़ते आ रहे थे, तो इंटरनेट आने से बहुत चीज़ों में बदलाव आ गया। इसके साथ ही मीडिया ने भी अपने आप को बहुत चेंजेस किए, अपने आप में बहुत चीज़ों को उन्होंने बदला, प्लेटफॉर्म को बदला। और आप देख सकते हैं कि जैसे अगर रेडियो की बात करें
प्रिंट की, हम सबसे पहले प्रिंट की बात करते हैं। तो प्रिंट में आपको जैसे देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर नवभारत टाइम्स है, और इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसके अलावा आपको इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, ये तमाम तरह के जो न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने भी अपने आप में चेंजेस किया। तो उन्होंने अपना एक वेब पोर्टल बनाया, फिर उसके साथ ही जो डेली के अखबार हैं उसके जो है पीडीएफ जो है उन्होंने इंटरनेट पर शेयर करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो उन्होंने वेब पोर्टल बनाया, वेब पोर्टल के थ्रू जो है पल पल की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें मिलते रहते हैं। तो ये जो प्रिंट भी ने भी अपने समय के साथ जो है अपने आप को एक कह सकते हैं कि चेंजेस किया, रिवोल्यूशंस लाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑप्ट नहीं किया कि हम प्रिंट के हैं तो हम कैसे ऑप्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने भी ऑप्ट किया। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियो की बात करें, तो रेडियो भी जो है आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट रेडियो आ गया है, और वर्ल्ड के किसी भी कोने में के आप रेडियो स्टेशन को इजी वे में सुन सकते हैं। तो एक एक बूम रेडियो में भी आया, पहली नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़, जो रेडियो के लिए एक बड़े सेटअप और ट्रांजिस्टर के लिए एक कोई भी एक सेटअप की हमें ज़रूरत होती थी, अब वो नहीं रहा। अब उसके डायमेंशन बदल गए हैं, उसके जो यूज़ करने के जो इक्विपमेंट हैं वो बदल चुके हैं। अब हमारे मोबाइल में रेडियो आ चुका है, और वो रेडियो आने से क्या हुआ कि एक रेडियो जो एक तरह से टीवी जो टेलीविज़न्स का दौर चल रहा था और रेडियो का दौर ख़त्म हो रहा था, तो इंटरनेट आने से या क्या हुआ कि उसमें एक बूम मिला, एक कह सकते हैं कि न्यू डायमेंशंस वे में जो है रेडियो ने काम करना स्टार्ट किया, और जो मर रहा था वो फिर से ज़िंदा हो गया। तो ये रेडियो का जो इंटरनेट आने से एक कह सकते हैं कि उसके अंदर एक रिवोल्यूशंस आया। और आज के डेट में हम लोग तो अपने, जैसे मेरा मोबाइल है, ये देखिए, इस मोबाइल में इंटरनेट है, आराम से ही मैं यूज़ करता हूँ। इसमें ऑल इंडिया रेडियो हो या चाहे एफएम में कुछ गाने हैं हम लोग सुन सकते हैं, पुराने गाने नए गाने भी सुन सकते हैं। तो जितने भी एफएम स्टेशन हैं उसको आप आराम से, अब तो बहुत सारे जो मोबाइल प्रोवाइडर हैं, जो मोबाइल कंपनियां हैं, उसमें एएम और जो शॉर्ट वेव है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ ही एफएम भी दे रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हुआ, जो कल तक हमारे पास एक बड़ा सेटअप होता था रेडियो का, आज हम इस मोबाइल में जो है रेडियो को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक आईटी सेक्टर की ही देन है, जिसके कारण हम रेडियो को सुन पा रहे हैं। और आपको जैसे पता है कि रेडियो जो है एक ब्लाइंड कम्युनिकेशन है। आप घंटों भर सुनेंगे, आपको कोई भी परेशानी या जो माइंड में स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए रेडियो को सुनना बहुत लोग पसंद करते हैं। तो और अब फिर हम आते हैं टेलीविज़न्स की बात करते हैं। तो टेलीविज़न भी जो है उसी तरह से काम किया है। टेलीविज़न ने भी अपने जो एक ढर्रे से एक सेटअप बॉक्स पर जो आ रहे थे वो अब नहीं आते हैं। वो तो है ही, इसके साथ ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए, ये जियो टीवी है, ठीक है। तो ये जियो टीवी पर आपको जो देख सकते हैं इस पे स्क्रीन पे, ये जियो टीवी है, और डिफरेंट चैनल्स जो है आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, इस पे जो है आपको न्यूज सेक्शन मिल जाता है। मैं कैटेगरी की बात करूं तो इसमें देखिए कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। बिजनेस न्यूज़ है, उसके मोर देन द 8 न्यूज़ हैं। डिवोशनल्स के 85 हैं। कैन यू इमेजिन, 85 चैनल जो है वो पोर्टल पर आ चुके हैं, यानी बूम कर चुके हैं। आप सोचिए, यानी वेबसाइट्स भी बन चुके हैं इसके, ये यूट्यूब पर भी आते हैं। एजुकेशन के 75, कैन यू इमेजिन, 75 जो है वो वेब पोर्टल हैं एजुकेशन के।
एंड ऑल्सो एंटरटेनमेंट के 113। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बूम कर रहा है। ये जो सेक्टर इंटरटेनमेंट सेक्टर है किस तरह से अब ये जो है अपने आप में एक जो डायमेंशनल है वो अलग रूप से चेंजेस हो रहे हैं। इंफोटेनमेंट के जो है वो 40 है। इसके अलावा किड्स के जो है 36 है। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बात करें तो वो 15 है। मूवीज़ की बात करें तो 56 है। म्यूज़िक की बात करें तो 45 है। तो देखिए किस तरह से बदल रहा है चीज़। न्यूज़ के कैन यू इमेजिन 203। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक जियो टीवी का ऐप खोला है, चूँकि मैं जियो का यूज़र हूँ, और ये जियो टीवी का मैंने ऐप खोला है। और इस ऐप में आप सोच से मैं भी नहीं जानता था। मैं अचानक आप लोगों को जब मैं इस विषय पर बात करने लगा तो फिर मुझे माइंड स्ट्राइक किया, तो मैंने सोचा कि ये खोलकर मैं एक बार देखता हूँ। इसके अलावा जो शॉपिंग है वो 2-3 हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के जो हैं वो 23 हैं। तो इतने सारे जो चैनल हैं, ये जितने भी चैनल हैं, ये लोग अपने जो एक रिवोल्यूशंस के एक पार्ट बन चुके हैं। ये लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जो एक कन्वेंशनल तौर पे जो एक सेटअप बॉक्स, एक टीवी सेटअप चाहिए और फिर उसके अंदर हम लोग जो है ये सारे इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते थे। अब आज के डेट में देखिए कि कितने सारे जो हैं न्यूज़ चैनल ये आ गए हैं और ये सारे लोग वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस पे लाइव परफॉर्मेंस भी इस पे आप देख सकते हैं। तो ये ये था एक जो कह सकते हैं कि देखिए मीडिया ने किस तरह से अपना ग्रो किया। आपके सामने में मैंने ये आप लोग को बताया कि न्यूज़ चैनल के लगभग 203 न्यूज़ चैनल जो हैं वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। उनके पोर्टल हैं, वो टीवी मोबाइल के थ्रू आप इन न्यूज़ चैनलों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप पे आप ऑनलाइन जो है जो हॉट स्टार है या यूट्यूब के थ्रू जो है ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये आईटी फॉर मीडियाज़ कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसमें जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक वो जो कि रेडियो और टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और साइबर मीडिया जो आज के दौर है, जो साइबर एक जो हब है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया is the media that one can share on any electronic device from audience viewing. Unlike static media, electronic media is broadcast to the wider community. Example of electronic media are things such as the televisions, the radio और the wide internet। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसे डिवाइस को कहा जाता है जिसमें कि एक जगह सेटअप किया, एक जगह से किसी भी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और फिर एक ख़ास कम्युनिटी जो उसके पास जो यूज़र्स हैं, उसके जो सेटअप है, वो वहाँ तक वो जो है उसको एक्सेस करते हैं। एक वाइडर कम्युनिटी जैसे टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो दिल्ली से या बॉम्बे से हो रहा है, और लेकिन उसके जो सेटअप बॉक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी उसके जो वाइडर उसके जो कम्युनिटी है, टेलीविज़न कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और आता है कि जैसे मान लीजिए अब है इसमें पेड और एक अनपेड। तो जो फ्री है और एक फ्री चैनल नहीं है। अब जैसे मैं दूरदर्शन की बात करूँ तो दूरदर्शन फ्री है, लेकिन बहुत सारे जो
टेले ये प्रोग्राम है जिसको आप फ्री पैसा देने पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो फ्री है उसको आप फ्री कम्युनिटी के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो पैसा देने वाले हैं तो आप पैसा दे के भी उसको आप सर्विस को फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। रेडियो में भी यही है, लेकिन रेडियो में ये फ्री सर्विस होता है, इसके खास कम्युनिटीज़ होते हैं, इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है। What is the purpose of using electronic media? Of the purpose of using electronic media can be for many reasons. One of the reason is that you can use it market yourself, anything else from business to product and so on. Electronic media is an efficient way to communicate to one another, either by the uses of media device and network or social media sources such as television or internet. These are few of the many ways you can use electronic media to your advantage. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूजेस जो है वो बहुत रूप में है। सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पर मैं यूजेस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आप थोड़ा सा स्ट्रेस और माइंड पर करेंगे तो आपको चीज़ में समझ में आएगी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ कैसे करते हैं। तो आपके घर में मान लिया जाए कि टीवी नहीं है, तो आप टीवी खरीद लीजिए, उसके सेट ऑफ बॉक्स लगा लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर सकते हैं। यानी उसको यूज़ करने के लिए खास सेट ऑफ बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए खास कम्युनिटीज़ के प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए आप कुछ को पैसा देते हैं और कुछ को पैसा नहीं देते हैं। जो फ्री है वो फ्री में देख सकते हैं, जो पैसा लेते हैं उनको आप पैसे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये 1 सेकेंड में कई जगह इन्फॉर्मेशंस को हम शेयर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें किसी इलेक्ट्रिसिटीज़ और या बैटरी की ज़रूरत, कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी तो हम कहीं भी रूप तौर पे काम कर सकते हैं। What are the different type of electronic media? There are wide range of electronic media that broadcast a variety of different things like advertisement and promotions. Different electronic media types are below. चलिए देखते हैं below. टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, शॉप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पार्ट हैं। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इंटरनेट है इस सेगमेंट को अलग कर दिया गया। इसका कारण क्या है कि इंटरनेट को जो है वो कन्वेंशनल, अब इनको कन्वेंशनल मीडिया कहा जाने लगा। अब क्या है कि इंटरनेट का दौर है, तो अब हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें, तो वो अब वो जो टेलीविज़न है, रेडियो है, सोशल मीडिया हम लोग कहने लगे हैं। What are the different type of electronic media? Television, one of the most used electronic media device, because uh, franchises can pay for advertisement to show millions of people, thus bringing to more business for more franchises owner. The radio is similar but does not give the audience visual, just sound. This method of electronic media can be effective and much more affordable than the television, does not engage the listeners as much as visual ads. The internet is one of the most profitable electronic media device. With a single click of a button, ads will fill the web page and the definite to catch a few glimpses for the follow web server. This is not only the spread through the electronic media but can profit the creator of the web page throughout the time. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीवी है उसको यूज़ करने के लिए हमें ख़ास पैसा देना पड़ता है, एक अच्छे अमाउंट उसको हमें पे करना होता है। फिर उसको यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी
इसके साथ ही हम एक सेटअप बॉक्स हमें लगाना पड़ता है, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। उस पर जो प्रोग्राम या चैनल है, किसी चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रेडियो जो क्या है, वो सबसे चीप और अफोर्डेबल है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग भी रेडियो को यूज़ कर सकते हैं। इसमें विजुअल कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसमें साउंड कम्युनिकेशन होता है, जो साउंड के थ्रू सुनते हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। तो इसको रेडियो जो होता है एक अफोर्डेबल होता है। इंटरनेट के लिए भी हमें एक पे करना होता है पैसा। बहुत कंपनियां जो है फ्री इंटरनेट तो नहीं देते हैं, बहुत कंपनियां इंटरनेट फ्री देती है और बहुत नहीं देती है। लेकिन इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको यूज़ करने के लिए आपको एक ख़ास इक्विपमेंट जैसे मोबाइल है या इस तरह की चीज़ें या लैपटॉप है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। कंप्यूटर चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक ख़ास इंटरनेट पैक भरवाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो वेब पोर्टल्स हैं न्यूज़ चैनल्स के, वो भी पैसे डिमांड करते हैं। तो एक ये अंतर है। Shop have electronic media in most places, whether it be on the electric billboards or ATM screen. Electronic media is sure to be in almost everywhere you go. तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो भी है हम किसी इंटरनेट आने से क्या हुआ कि Sorry, हम I didn't understand. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आने से क्या हुआ कि हम एटीएम्स की यूज़र हो गए। एटीएम स्क्रीन लगे होते हैं, अब जब चाहे तब पैसा लगाए। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप एटीएम जाते हैं और वहाँ मिनटों में आप पैसा ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। पहले घंटों लाइन में लगते थे, पैसे की जद्दोजहद, पैसा कि कहीं भेजना है या कहीं कहीं से मंगवाना है, तो उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था। पैसे अब किसी अब अपने होम ब्रांच से ही पैसे निकाल सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने कहीं भी किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक एटीएम प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में आप पैसा निकाल सकते हैं। और इंटरनेट वो एटीएम के थ्रू आप पैसा डाल भी सकते हैं। तो ये बेनिफिट होने लगा है। इसके साथ ही अब जो चेंजेस आ गए हैं, जैसे भीम ऐप आ गए, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो भीम ऐप है। इसके बाद और भी सारे पेटीएम है। इस तरह की जो सर्विसेज हैं हम लोगों को मिलने लगा है। तो पहले जो हमें पैसे भेजने में वक्त और समय लगता था, अब सेकंड में हम पैसे भेज देते हैं। हमें हमारे पास पैसा रहे या ना, हमारे हार्ड मनी है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास एटीएम है या मोबाइल है, तो इसमें से दोनों में से कोई भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो फ्लूइड मनी का जो एक कह सकते हैं, जो प्लास्टिक मनी का जो दौर था, वो भी अब वर्चुअल्स मनी, यानी आप मोबाइल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके मोबाइल में पैसा है तो आप उसको भीम ऐप पे जाते हैं और किसी दुकान पे जो आप शॉपिंग करते हैं, तो इसके थ्रू आप पैसा ले सकते हैं। तो अब इसके यूजेस जो हैं बढ़ते चले गए हैं। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एडवांटेज देखते हैं। It educated people through the televisions and radio program. People get to learn about health matters and environmental conversation and much more. People get the latest news in very short time. Distance is not barrier. People get news daily through the new media, and this keep them update on the happening around the world. People get to bring out their hidden talent through media, showcase their talents and such as comedy, acting and singing. Children's knowledge increase. अब डिसएडवांटेज को समझते हैं। इट लीड टू इंडिविजुअलिज्म। पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन द इंटरनेट एंड वॉचिंग टेलीविजन। एज अ रिजल्ट socializations with the friend, family, neighbors is affected. Some media contents are not suitable for children.
Limiting the children access to such content can be difficult. Newspaper is geographically selective. Increase in advertisement in televisions and radio is making them less attractive. Internet as a form of media open up and possibilities of imposters and fraud and hacking. तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम लोगों ने इस तरह से चीज़ों को समझा। अब हम इसके थोड़े से इस पर थोड़ा सा मैं और भी विस्तृत से थोड़ा सा जानकारी आप लोग को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या था कि हम कोई भी इंफॉर्मेशंस बहुत फास्ट रूप से स्प्रेड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मिनटों सेकंड में हम अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, यानी पल पल की जानकारी आपको मिलती रहती है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जैसा कि आप टेलीविज़न खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अभी मान लिया जाए कि 1:39 या हो रहा है या 10 बज रहा है, तो आपको 9 बजे मतलब तो 9:59 के आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, यानी सेकंड सेकंड के जो पल पल की जो है खबरें आपको मिल रहा है। अब वो वेट नहीं करना पड़ता है, जो प्रिंट में वेट करना पड़ता था, सुबह अखबार आते थे फिर हम पुरानी खबरों को पढ़ते थे। यानी अगर आज 10 तारीख है तो हम 9 तारीख की पूरी खबरों को पढ़ते थे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से ये बदल गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो था बच्चों के जो इन्फॉर्मेशंस थे, माइंड जो है बहुत सारे जो है माइंड डेवलप करने के बहुत सारे टूल टेक्निक आने लगे हैं। इसके साथ ही गेमिंग आने लगे हैं बच्चे के माइंड डेवलप करने की। उसके बाद एजुकेशनल जो वीडियो है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आने लगे हैं। इसके अलावा जो आपको बिज़नेस पर्पस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू संभव पॉसिबल होने लगा है। और इसके साथ हम तो पहले ही जहाँ बताया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मनी है, एटीएम के थ्रू करते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ जो है इसके ये एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि आप घंटों जो है बैठे हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे, मतलब यूजलेस टाइम को टेकिंग ज़्यादा होने लगे हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए ख़ास टेलीविज़न को यूज़ करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको ख़ास पैसा देना पड़ता है, ख़ास सेटअप लगाना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर कोई देख रहे हैं प्रोग्राम तो उस पर पहले ऐड आता है, फिर हर मिनट पर एक एक ऐड आता है, यानी 10 प्रोग्राम देख रहे हैं तो 15-20 ऐड आ जाते हैं। तो ये जो ऐड है तो ये भी एक कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स हैं। पहले जो न्यूज़ आता था वो बहुत सेंसर होकर आता था, कितनी इन्फॉर्मेशंस चाहिए हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशंस मिल पाता था, एक गेट कीपिंग था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से गेट कीपिंग का जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म हो गया। यानी जो इन्फॉर्मेशंस इतने बम्बास्ट होने लगे कि हम इन्फॉर्मेशंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि विच इन्फॉर्मेशन इज़ बेनिफिट फॉर मी। तो वो ये एक डिसएडवांटेज है। इसके कारण बहुत इस पर हम अलग से एक चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड बहुत ही इसका बुरा प्रभाव अभी पड़ रहा है। अभी हम लोग के समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लॉकडाउन में एक बच्ची जो है वो दिल्ली से बिहार गई थी, करीब 1200 किलोमीटर सफ़र तय करके। तो उसकी बहुत तारीफ़ें हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, के ने और उनकी बेटी और उनकी वाइफ ने भी उनकी तारीफ़ की थी। इसके साथ ही बीबीसी ने भी उस पर खबर किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो हमारे पास फेसबुक पर एक इन्फॉर्मेशन आया कि उस बच्ची के साथ उसको बलात्कार करके मार दिया गया है, सिर्फ इतना के लिए कि उसने किसी के बगीचे से आम तोड़ा था। मैं भी शॉक्ड रहा और मैंने हालांकि रिएक्ट नहीं किया। पहले मेरी आदत है कि मैं पहले इन्फॉर्मेशंस का क्रॉस चेक करता हूँ
और जब मैंने इस इंफॉर्मेशन का क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ये फेक न्यूज़ है। हालांकि जब वो न्यूज़ के ऊपर गया तो वो बहुत पुराना न्यूज़ था, किसी बच्ची के साथ घटना घटी थी और उस बच्ची का भी नाम इसी के नाम से था। तो वो जो घटनाएं थी वो उससे रिलेट करके इस तरह से फेक न्यूज़ चला रहे थे और उस पर बहुत सारे लोगों की क्रिया प्रतिक्रियाएँ रही थी। तो ये बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी के लिए कि हम किसी भी खबर के तह तक नहीं जा पाते हैं और उस पर क्रॉस चेक किए बिना ही हम एक्शन और रिएक्शंस की बात करने लगते हैं। तो ये है। और अन्ना हजारे का मूवमेंट भी आप लोग ले सकते हैं कि उस किस तरह से अन्ना हजारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक देन है कि किस तरह से बूम किया। अब है कि साइबर मीडिया क्या है। तो साइबर मीडिया और ऑनलाइन मीडिया और वेब मीडिया आर ऑल द सेम। ठीक है, साइबर, ऑनलाइन, वेब मीडिया ये सारे सेम है। नाउ अडेज मोस्ट कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू द वेरियस वेबसाइट. This form of communication is referred to as cyber media or online media. As mentioned earlier, almost every establishment in the world now has an online presence. It helps them communications with their client and customers through the internet. So, cyber media is basically a cyber medium that enable organization and individual to interact and communications with their the prospective client, and this client will read and find out about these organization and individuals by the way of the internet. And second is the web is the most far reaching and extensive communications medium in the world right now. It has built a bridge among the million of people divided by the geographical boundaries and has brought so many communities and groups together. Anyone can address a huge number of people through the wave. Its potential are huge, and this realization has led to the rise of online news and views. तो ये साइबर मीडियाज़ के ये किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर मीडिया क्या है तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि साइबर मीडिया, ऑनलाइन मीडिया एंड वेब मीडिया दे ऑल आर सेम. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द साइबर मीडिया एंड ऑनलाइन मीडिया एंड वेब मीडिया. साइबर उस हब को कहते हैं जो उसको यूज़ करने वाले, तो ऑनलाइन उससे कहते हैं जो कि ऑनलाइन यानी आप किसी चीज़ों को आप आपके जो मीडियम है इंफॉर्मेशन से आपको उसको आप देन एंड देयर देख सकते हैं। इसलिए सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप जो ब्रॉडकास्ट किसी इंटरनेट के थ्रू करते हैं वही जो है आपको साइबर मीडिया कहलाते हैं, या ऑनलाइन मीडिया कह लिए कहे या वेब मीडिया कहे। ठीक है, तो ये जो है साइबर मीडिया में अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। Up characteristic of the cyber media. Cyber media is different from all other media, print media and electronic media. These basic difference characteristics and cyber media and help one appreciate the web or cyber world better. Some of the characteristics of the cyber media are hypertext in the अब इस साइबर मीडिया में क्या है, हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है, इन द साइबर वर्ल्ड any bit of information can have several other bits of information linked to the via hyperlink. Any information or copy can be substantiated with the other relevant material by linking the original web page with other web page. These linked web pages may be available in that website itself or in other websites on the World Wide Web. This is called hypertextuality and it is one of the major characteristics of the cyber media. तो हम लोगों ने पिछली बार भी इस विषय पर चर्चा किया था कि वर्ल्ड वाइड जो वेब है, डब्ल्यू या HTTP हाइपर टेक्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं,
तो इस पे क्या होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसके एक ख़ास लिंक के तहत जो है हम इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं ख़ास वर्ग के लिए। तो ये खासियत है इसकी। इसमें थोड़ा सा कट रहा है तो हम देखते हैं कि ये कटने का सबसे अब है multimedia. Use of multimedia is another important features of online media. Web content can be supplemented by the picture, graphics, audio stream and video footage. तो वीडियो फुटेज है या किसी पिक्चर्स या ग्राफिक्स ऑडियो के थ्रू जो है हम क्या करते हैं ऑनलाइन मीडिया के थ्रू वेब कंटेंट्स को अवेलेबल कर वेब को फॉर्म में उसको चेंज करके हम क्या करते हैं उसको शेयर करते हैं। इसके बाद नो स्पेस टाइम लिमिटेशंस वेब और साइबर मीडिया इज एक्सेसिबल 24 आवर्स ऑफ डे अ वेब पेज on publicly available web server can be accessed by the anyone through the internet anytime. This means that the web work are virtually everywhere at any time, so it is not time bound. And unlike other media which need to be physically moved from one place to another, web content flow through the web space on the network. तो इसके ये खासियत है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि इंडिया में क्या अंतर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कन्वेंशनल मीडिया है कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ हैं जो है आज इस वीडियो लेक्चर्स के तहत हमने इन्हें समझने की कोशिश किया। और अगले जो लेक्चर है हम इसी चीज़ों पर लेकर आएंगे और फिर ख़ास इन्फॉर्मेशन आप लोग करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप लोग जो आज तक जो एक मीडियाज़ को एक अलग रूप से समझ रहे थे इसके थ्रू हम अलग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो साइबर वर्ल्ड है ऑनलाइन वर्ल्ड है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाज़ार को मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे जो है साइबर वर्ल्ड या ऑनलाइन मीडिया जो है उसका जो बाज़ार है किस तरह से वो अलग रूप से तैयार हो रहा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर्स के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद आपका।